बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्तिहाज़ा का मसला अगर हो गया है तो अब रोज़ों का क्या करें। ये मेरी एक पेशेंट थी, उन्होंने भी मुझे कल कांटेक्ट किया और ये सवाल पूछा, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना ज़रूरी है और हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से भी इसकी ट्रीटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह है, और बहुत सारे लोगों की ट्रीटमेंट मैं कर चुकी हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को लाजमी प्रेस करें नई वीडियोस के लिए। तो जैसे कि इस्तिहाज़ा में क्या होता है कि ब्लीडिंग आ रही होती है, ब्लीडिंग या तो स्पोर्ट्स की सूरत में होती है या हैवी होती है, लेकिन चलती है। इस्तिहाज़ा की पहचान की ऑलरेडी कुरानुद्दीन चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें पहली चीज़ ये है कि आपको मुद्दत देखनी है। अगर आपके हर महीने और आपको जो हर साल का जो शेड्यूल है वो यही है कि आपको 7 डेज़ में ख़त्म हो जाते हैं, 6 डेज़ में, किसी को 5 डेज़ में, सबकी अपनी अपनी हेरिडिटी होती है, अपनी अपनी बॉडी का होता है सारा कुछ। तो अगर आपके इस तरह से मसला आ रहा है कि 7 डेज़ से ऊपर जा रहे हैं दिन, चलें 8 हो गए, 9 हो गए, इस्तिहाज़ा की जो लिमिट स्टार्ट होती है वो 10 के बाद होती है, 10 हो गए, और अगर ये पहली बार आपको 10 दिन ऊपर हुए हैं, मीन 10 डेज़ तक पीरियड्स चलते ले, लाइक स्पॉट्स, ब्राउनिश डिस्चार्ज या ब्लीडिंग कुछ भी है, 10 से फिर 1 दिन या 2 दिन और ऊपर करके आप पाक हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के मुझसे रब्ता करेंगे। और अब जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है कि इसमें रोज़ा रख सकते हैं, तो जी हाँ, इसमें रोज़ा रख सकते हैं। ये बीमारी है, डिपेंड करता है कि आप कंडीशन देखें टाइप्स ऑफ इस्तिहाज़ा होते हैं। इस्तिहाज़ा खैर एक ही टाइप है कि पीरियड्स का आना, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होते, वो एक रग होती है जो एक बीमारी कहलाती है, जो ब्लड आता है। तो इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोज़ा रख सकती हैं, इसमें रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अगर रोज़ा छोड़ा तो इसकी कज़ा देनी होगी। और वैसे भी रमज़ान के 30 रोज़े में जितने भी रोज़े छोड़े, चाहे वो हैज़ की वजह से, चाहे इस्तिहाज़ा की वजह से, चाहे प्रेगनेंसी की वजह से या सफ़र की वजह से, वो माफ़ नहीं है, वो बाद में रखने हैं एनी हाउ। लेकिन जो इसकी रमज़ान की फ़जीलत है वो आप जो है ना चली जाएगी, आपसे छूट जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि रोज़ा ना छोड़ें तो ही बेहतर है। हाँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी जैसे हैज़ और सफ़र और इनकी मैं बात कर रही हूँ तो खैर एक अलग टॉपिक है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं, इसकी कज़ा रखनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस्तिहाज़ा में रोज़ा के तो आप रोज़ा रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल होंगे। मज़ीद रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, कुरानुद्दीन चैनल पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही अहम मसला आपका हल किया है आज हमने और आपका जवाब दिया है, बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है। तो हदीस भी इनकी मौजूद है कि आप रोज़ा रख सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।